Hello बच्चों, let's read the question. The question says that give in your own words the gist of the first sermon of the Buddha regarding death. Or what does the chapter The Sermon at Banaras teach us about life and death? Or what lesson on death and suffering does the Buddha teach Kisa Gautami in the chapter The Sermon at Banaras? Or what does Buddha say about death and suffering explained by giving examples from the text? अपने शब्दों में जो पहला धर्म उपदेश बुद्ध ने मौत के बारे में दिया उसका जिस्ट बताइए। जिस्ट यानी एक तरीके से जनरल मीनिंग बताइए। सरमोन का मतलब होता है धर्म उपदेश। या फिर इस क्वेश्चन को हम इससे भी समझ सकते हैं कि जो चैप्टर है द सरमोन एट बनारस वो मौत और जिंदगी के बारे में क्या बताता है, क्या सिखाता है। या फिर मौत और सफरिंग दुख के बारे में बुद्ध जो है वो कीसा गौतमी को क्या पाठ पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं इस चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? द सरमोन एट बनारस में। या फिर बुद्ध मौत और दुख के बारे में क्या कहते हैं, टेक्स्ट से कुछ एग्जांपल्स दे करके बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। जिस्ट ऑफ द फर्स्ट सरमोन ऑफ द बुद्ध, जो पहला धर्म उपदेश बुद्ध देते हैं उसका जिस्ट यानी मीनिंग। In his first sermon at Banaras regarding death, the Buddha says that human life is full of suffering and that pain and separation are an essential part of life. अपने पहले धर्म उपदेश जो बनारस में बुद्ध ने दिया मौत के बारे में, उसमें बुद्ध कहते हैं कि इंसान की जो जिंदगी है वो दुखों से भरी पड़ी है, सफरिंग से भरी पड़ी है, जुदाई से भरी पड़ी है, और ये सब उसकी जिंदगी का एक एसेंशियल पार्ट है। Anyone who takes birth must necessarily meet his end and there are no means by which one can escape death. जिसने भी जन्म लिया है उसको अंत का सामना करना पड़ेगा और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि वो मौत से बच जाए। Mortals are compared to a fruit which once ripe must eventually fall down. Mortals यानी नश्वर, जो चीज नष्ट होगी। और यहाँ पर इंसान, जैसे इंसान भी मॉर्टल है, मॉर्टल्स इंसान के लिए यूज किया गया है कि इंसान उस ऐसे फल की तरह है जो पक चुका है और पकने के बाद अब वो नीचे गिरेगा ही। द sermon reiterates this fact by referring to the earthen vessel made by the potter. All these vessels eventually get broken. रिट्रेट्स का मतलब होता है ये जो द sermon जो धर्म उपदेश है वो, रिट्रेट्स का मतलब होता है बार बार एक ही चीज बोलना। तो वो यही फैक्ट कह रहा है कि, और ये जो फैक्ट है वो किस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहा है, अर्दन वेसल मिट्टी के जो बर्तन है उनको रेफर करके, जो एक कुम्हार बनाता है, पॉटर यानी कुम्हार, वो ये कहता है बार बार, ये यही चीज रिटरेट करता है कि ये जो बर्तन है ये अंत में टूट ही जाएंगे, ये अंत में इनका टूटना तय है, और यही वो उपदेश रेफर करता है। इन द वर्ड्स ऑफ बुद्ध, द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड with death and decay, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world. बुद्ध के शब्दों के अनुसार या बुद्ध के अनुसार जो दुनिया है वो मौत और डिके का मतलब होता है जब कोई चीज नष्ट होना शुरू हो जाती है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, तो दुनिया इन सब से दुखी है, डेथ और डिके से। अफ्लिक्टेड यानी पेन से दुखी होना, मतलब सफर करना। इसीलिए जो वाइज है, जो समझदार हैं, वो दुख नहीं मनाते हैं क्योंकि उनको दुनिया के टर्म्स, दुनिया की शर्तें पता है। Hope you understood the question well. Best of luck. Thank you so much.